बीमा कंपनियों की बहुत सी शिकायत आई है कि वो सर्वे ठीक नहीं करते हैं और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे यहाँ का किसान वंचित रह जाता है। ये सरसों का इलाका है, तो अभी मेरे को पता चला है कि सरसों की लैब ही नहीं है मंडी के अंदर। जो नया समझौता हमारी सरकार कर रही है उसके तहत जो आयात कर हैं वो और कम हो जाएंगे। पाम ऑयल का मैंने जिक्र किया है। अगर पाम ऑयल बाहर से ना आए, पहली बात तो ये है कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, साबुन का तेल है, और उस पाम ऑयल को यहाँ खाने में बरत रहे हैं, सरसों के तेल में मिक्स करके दे रहे हैं। ऑयल से बीमारियाँ फैल रही है, गोड्डे खराब कर दिए हैं लोगों के। अगर पाम ऑयल खाने में बंद कर दिया जाए और तो यहाँ की सरसों जो है वो ऑटोमेटिकली 7,000 से ऊपर जाएगी। हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पाम ऑयल को लेकर बड़ा बयान दिया है। चढ़ूनी का कहना है कि देश में सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट करके उसे बेचा जा रहा है। चढ़ूनी का कहना है कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल तो साबुन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन भारत में बड़ा खेल हो रहा है, जिसकी वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं। चढ़ूनी ने भारत सरकार से बड़ी मांग की है कि पाम ऑयल का इंपोर्ट तुरंत प्रभाव से देश में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद होगा वैसे ही किसान के सरसों के भाव बढ़ जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी रेवाड़ी पहुंचे थे, यहाँ किसान भवन में उन्होंने अपने संगठन के लोगों के साथ और किसानों के साथ बैठक की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार की आयात शुल्क कम करने की नीति का भी जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आयात शुल्क कम किया गया तो किसानों को भारी नुकसान होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अब ब्लॉक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की खोज खड़ा करेगी। सुनिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बड़ी बात। देखिए, आज हम रेवाड़ी के अंदर हैं और ये हमारे जो है वो प्रधान हैं समय सिंह जी। तो हर जिले में हम एक मीटिंग कर रहे हैं और संगठन विस्तार मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो संगठन है उसकी जड़ें नीचे तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बल्कि यहाँ तक के जो ब्लॉक में पंचायत मेंबर होते हैं वहाँ तक हमारे संगठन की जड़ें जो है जानी चाहिए। उसके लिए हम जो है हर ज़िले के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। और दूसरा, जो भी उस इलाके की समस्या होती है उस इलाके के समस्या को जिला प्रशासन तक और कहीं कोई सरकार तक पहुँचाने की बात होती है तो उसको भी हम वहाँ से साथ के साथ पहुँचाते हैं। यहाँ जो आज मीटिंग की गई है उसमें बीमा कंपनियों की बहुत सी शिकायत आई है कि वो सर्वे ठीक नहीं करते हैं और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे यहाँ का किसान वंचित रह जाता है। तो ये यहाँ की समस्या काफ़ी बड़ी है सामने। ये वैसे तो ये पूरे देश की है, पूरे देश में ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं। और दूसरा, ये सरसों का इलाका है, तो अभी मेरे को पता चला है कि सरसों की लैब ही नहीं है मंडी के अंदर। तो ये सभी मंडियों के अंदर सरसों की लैब होनी चाहिए और ये मार्केट कमेटी की होनी चाहिए। प्राइवेट जो लैब है, जो ऑयल मिल वाले हैं, उनकी लैब है, उस पे हमें क्या पता उसका क्या रिजल्ट वो देते हैं, क्या नहीं देते हैं। तो लैब तो होनी ही चाहिए सभी मंडियों के अंदर। ऑयल का नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो आयात है, जो अभी जो नया समझौता हमारी सरकार कर रही है उसके तहत जो आयात कर हैं वो और कम हो जाएंगे। और आयात कर कम होने से जो बाहर से हमारे उत्पाद आते हैं, विदेशों से जो आयात होता है वो और ज़्यादा होगा और यहाँ का किसान जो है वो खेती करने में समर्थ, खेती जो बचाने में समर्थ नहीं रहेगा। जैसे पाम ऑयल का मैंने जिक्र किया है।
अगर पाम ऑयल बाहर से ना आए, पहली बात तो ये कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, साबुन का तेल है, और उस पाम ऑयल को यहाँ खाने में बरत रहे हैं, सरसों के तेल में मिक्स करके दे रहे हैं। पाम ऑयल से बीमारियाँ फैल रही है, गोड्डे खराब कर दिए हैं लोगों के। अगर पाम ऑयल खाने में बंद कर दिया जाए और तो यहाँ की सरसों जो है वो ऑटोमेटिकली 7,000 से ऊपर जाएगी। हम MSP के लिए लड़ रहे हैं जो 5,950 रुपये है, लेकिन अगर पाम ऑयल बाहर से आना बंद हो जाए तो यही सरसों हमारी 7,000 क्रॉस हमें इसका मिलेगा। इसी तरह से जो समझौता कर रहे हैं अभी अमेरिका से, वहाँ से अगर मक्का यहाँ पे आएगा तो यहाँ का मक्का जो है वो 1,500 से नीचे बिकेगा। कोई भी चीज़ अगर वहाँ से आएगी, कपास वहाँ से आएगी, यहाँ कपास का किसान मरेगा, यहाँ मक्के का किसान जाएगा, यहाँ सरसों का किसान जाएगा, गेहूं का किसान जाएगा। यहाँ पे जो 82% किसान हैं वो 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, और अमेरिका के अंदर जो छोटे से छोटा किसान है वो भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, और 50,000 एकड़ तक भी एक एक किसान के पास वहाँ पे है। वहाँ 3% लोग खेती में शामिल हैं, यहाँ अभी भी 60% लोग खेती पे निर्भर हैं। वहाँ की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये नया व्यापार खोल रहे हैं, FTA जो लागू कर रहे हैं, फ्री ट्रेड, तो उसके अंदर जो है भारत का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंचेगा। तो उसके लिए भी हमें बड़ी तैयारी जो है वो जड़ तक करनी पड़ेगी और बड़ा आंदोलन उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। उसके बारे मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग उस आंदोलन को कर रहे हैं, उनको उसके बारे ज़्यादा ज्ञान है, वही उस पर बोले तो अच्छा है। लेकिन जो आंदोलन करने का अधिकार है वो तो सभी को है, और क्योंकि अपने अधिकार के लिए तो जो है अगर हम ना लड़ेंगे तो फिर तो यहाँ पे सरकार पे तो कोई भरोसे है नहीं। बता रहा हूँ कि मेरे को उस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है, मैं 3 बार ट्राई मार चुका हूँ, इसलिए उस पर मेरा कुछ भी बोलना फिर वो आपत्तिजनक हो जाता है। और जो भी वो वहाँ की जो टीम है, जो वहाँ के संगठन है, वो जो देख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं।